डुप्लीकेट फ्रॉम अ सॉर्टेड लिस्ट। इजी क्वेश्चन है, बट इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा लिंक लिस्ट जब भी क्वेश्चन आया तो हमेशा नल को हैंडल करो, एक एलिमेंट को हैंडल करो, फिर आगे आप केस बनाते रहो। ठीक है, जब इवन हो, जब ऑड हो, है ना, अगर 2 एलिमेंट हो, वैसे कर करके आप केस बनाते जाओ। ठीक है, तो हम ये सारे केसेस इंक्लूड करेंगे। जब भी मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ उससे पहले मैं नल और 1 एलिमेंट को कर देती हूँ। अगर आपके पास कुछ एलिमेंट नहीं है, नल है, तो आप क्या हेड रिटर्न कर दोगे। अगर आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो भी अपना हेड रिटर्न कर दोगे, क्योंकि वो तो यूनिक ही होगा ना। तो पहले मैं कोड लिख देती हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है या एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट कैसे पता चलेगा, आप जिस हेड पे खड़े हो उसका जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आपको हेड रिटर्न कर देना है। अब मान लेते हैं कि 2 2 3 4 है, मान लेते हैं कि ये वाला केस है जो दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये केस दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या किया, ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ खड़ी हो गई, मैं यहाँ पे खड़ी हुई। ठीक है, अब मैं तभी इससे कंपेयर करूँगी आगे वाले से, मेरे को कंपेरिजन करना है ना। तो मान लेते हैं ये करंट है, इसको मैं बोल देती हूँ फॉरवर्ड है। ठीक है, जस्ट मैं एक नोटेशन ले रही हूँ। तो अगर वाइल मैंने दिया करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर करंट नल के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, नल नहीं है करंट 1 पे, ठीक है 1 है, तो हम फॉरवर्ड एक बना लेंगे। फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट। ठीक है, हम नेक्स्ट कर लिए, हम दोनों की वैल्यू कंपेयर करेंगे कि करंट की जो करंट है, करंट का वैल्यू है, क्या वो इक्वल है फॉरवर्ड के वैल्यू से, फॉरवर्ड के वैल्यू के इक्वल है। अगर है तो मैं ये जो करंट है ना इसको हटा के, मतलब इसके जो नोड है इसको मैं हटा दूंगी, ये वाले को नहीं चाहिए मेरे को, फॉरवर्ड नहीं चाहिए, मैं इसकी डोर लगा के इधर लगा दूंगी। तो जो करंट है ना वो किसको करेगा, पॉइंट फॉरवर्ड के नेक्स्ट को, हम फॉरवर्ड के नेक्स्ट को, और हम डिलीट कर देंगे फॉरवर्ड को। ठीक है, ऐसा कर दिया मैं, बहुत सिंपल सा है। जैसे जैसे मैं हिंदी में बोलते जा रही हूँ, जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको सारे केसेस भी समझाने वाली हूँ। जैसे 1 है ना, ये 2, ये भी 1 है, सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है ना, ये भी। ठीक है, एक और ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे था मेरा करंट, यहाँ था मेरा फॉरवर्ड, तो मैंने चेक किया क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो मैंने करंट को इसके लिंक से तोड़ के यहाँ लगा दिया और ये वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया, अब ये यहाँ है। ठीक है, अभी फॉरवर्ड को मैंने कुछ नहीं किया, अभी ये बस हट गया, डिलीट कर दिया मैंने फॉरवर्ड, अभी लिंक ऐसे लग गई है। फिर मैंने देखा क्या करंट नल के इक्वल है, नहीं, करंट तो नल के इक्वल नहीं है। फिर मैंने क्या किया, फॉरवर्ड बनेगा, फॉरवर्ड क्या बनेगा, वाइल लूप ही देख रहे हैं, फॉरवर्ड क्या बनेगा, करंट का नेक्स्ट। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे क्या क्या जो करंट का ये फॉरवर्ड बन गया, क्या दोनों की वैल्यू सेम है। अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे भाई, आगे देखेंगे। चलो ये वाला तो ठीक है, तो हम करंट को आगे बढ़ा देंगे। हम क्या करेंगे, सेम नहीं है, मैं करंट का नेक्स्ट पे डाल दिए, तो करंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करंट नल है, नहीं है, तो अब फॉरवर्ड किसको कर दिए, फॉरवर्ड क्या नेक्स्ट, ये नल हो गया। तो क्या हम क्या कर रहे थे, जब ये करे फिर उसके बाद हम वैल्यू चेक करते थे, क्या आप नल की वैल्यू निकाल सकते हो। फॉरवर्ड देखो, करंट यहाँ पे आया 2 पे, ठीक है, करंट कहाँ पे 2 पे, अब तो नल नहीं है, तो क्या करूँ, तो मैं इसको फॉरवर्ड बना दूँ, तो फॉरवर्ड किसको पॉइंट करेगा, नल को। क्या मैं दोनों की वैल्यू कंपेयर कर सकती हूँ, नहीं। तो जब तक 2 रहेगा ही नहीं, 2 एलिमेंट होंगे ही नहीं, मैं क्या कंपैरिजन करूँ। तो मैं करंट के नल को लिखने के, पहले मैंने ये लिखा था क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन में ये करते आई थी, पर पता चला ये नहीं लगेगा, ये होगा करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू नल। तभी तो फॉरवर्ड के जो वैल्यू उसको एक्सेस कर, मान लो जैसे एक ही एलिमेंट है, जैसे इसमें ना, जैसे 1 यहाँ पे करंट आ गया, अब फॉरवर्ड तो नल को कर रहा है, तो क्या फॉरवर्ड की वैल्यू और आप करंट की वैल्यू वो कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो करंट को यहीं रहने दो ना भाई, करंट का कुछ काम ही नहीं है, आप आगे कुछ करो ही मत, है ना। अगर ऐसा है तो आप घुसो ही मत,
आगे कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हो? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, देखो अब आपको फिर से कुछ चीज़ें क्लैरिटी करती हूँ। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बट इसमें आपको केसेस समझने हैं। इसका टेस्ट केस आप जो लेना ना, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए टेस्ट केसेस जो आप लेना, वो लेना 1 1 1 2, एक लेना 1, मैं आपको इसमें सब में रन करा के दिखाती हूँ, ठीक है, जिसमें ये है ही नहीं, और एक है 1 1 2, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका है करंट, ठीक है। करंट का नेक्स्ट क्या है, नल नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड, ठीक है। मैं आपको कोड से बता रही हूँ ना, ये कोड है, ये मेरा कोड है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरा कोड है। करंट का नेक्स्ट नल नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो नंबर है अभी 1 पे खड़े हम नल वाले वैल्यू को नहीं एक्सेस करें, 2 होगा तभी हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करा मैंने, तो ये करंट है, ये फॉरवर्ड है, क्या ये दोनों की वैल्यू इक्वल है? इक्वल है, तो मैंने करंट को फॉरवर्ड के नेक्स्ट पे लगा दिया और फॉरवर्ड को मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी भी मेरा करंट यही है, फॉरवर्ड तो अभी और फॉरवर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नहीं है। फिर हम लूप के अंदर आए, क्या करंट का नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट करें, क्या करंट का नेक्स्ट नल नहीं है? नहीं है, तो हम वहाँ पे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट, यहाँ पे फॉरवर्ड है। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ इक्वल है, तो करंट किसको पॉइंट करेगा, फॉरवर्ड के नेक्स्ट को, ये है फॉरवर्ड का नेक्स्ट, और फॉरवर्ड को डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। अभी भी करंट वही है, फॉरवर्ड का तो अस्तित्व खत्म हो जाता है, हम उसको बना ही यही रहे, बना ही यहीं पे रहे, फॉरवर्ड को चेक करते हैं, जब यहाँ पे चेक करते हैं तभी बनाते हैं, है ना। तो हमारा क्या होगा, ये है करंट, और ये यहाँ पे से आ रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो फिर चेक किया गया करंट का नेक्स्ट जो है, क्या वो है नल है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, इसको फॉरवर्ड मार्क कर देंगे, ये सब डिलीट हो चुका है ना, ये फॉरवर्ड मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर चेक करें वैल्यू, चेक सेम नहीं आया, सेम नहीं आया तो क्या होगा, अब भाई आगे खस को हो सकता है अब आगे वो ना हो, जस्ट केस यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ, तो फिर क्या हो गया, आगे खसका दो, करंट को करंट के नेक्स्ट पे कर दो, करंट को करंट के नेक्स्ट पे कर दो, ये आ गया आपका करंट यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, फिर आके चेक करा, क्या करंट का नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है? नहीं है, तो हम इसको फॉरवर्ड मार्क कर देंगे। फिर हम इन दोनों को चेक करें, इन दोनों को चेक करें, सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, करंट को फॉरवर्ड के नेक्स्ट में, फॉरवर्ड का नेक्स्ट क्या होगा, नल, तो 2 किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, 2 किसको, नल को पॉइंट करेगा। तो अभी करंट किसका नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, और हम फॉरवर्ड को डिलीट कर देंगे। फिर हम लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आए कि हमारा कंडीशन क्या है, वाइल करंट का जो नेक्स्ट है शुड नॉट बी इक्वल टू नल, तो क्या वो नल के इक्वल है? हाँ है, तो भाई हम तो कुछ करने ही नहीं वाले, हम क्या कर देंगे, एक टेम्प ले लेंगे जिसमें आप हेड रखोगे, वो आप टेम्प को रिटर्न कर दो, वो यहाँ से हेड से पूरा जितना भी हल्के तो डिलीट हो गया ना, तो वो यहाँ से यहाँ दे देगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये केस कर लिए। अब मान लो एक भी डुप्लीकेट नहीं, करंट है यहाँ, ये फॉरवर्ड है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ करंट को करंट के नेक्स्ट में, यहाँ आ गया करंट। फिर देखिए क्या करंट का नेक्स्ट वो है नल है? नहीं है, तो हम करंट और ये फॉरवर्ड। फिर देखिए क्या दोनों इक्वल है? नहीं है भाई, इक्वल नहीं, हम आगे बढ़ गए, तो करंट का गया, करंट के नेक्स्ट पे आ गया। फिर क्या करंट का नेक्स्ट जो है वो नल के बराबर है? हाँ ये नल के बराबर है, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम सीधा टेम्प में जो हेड लगाया था कुछ डिलीट ही नहीं हुआ, तो ये सब रिटर्न कर देगा। अब ये वाला केस आता है, ठीक है। 2 केस भी कर देख सकते हो, ये सब मैंने इवन यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 अच्छा सारा ऑड ही ले लिया, अब 1 1 ही ले लो, चलो 1 1 ही ले लो, है ना, इवन ही ले लो। तो क्या किया हम, यहाँ पे है करंट और ये आपका फॉरवर्ड है, ठीक है। चेक किया क्या करंट और फॉरवर्ड इक्वल है? हाँ, तो करंट किसको पॉइंट करेगा, फॉरवर्ड के नेक्स्ट को, फॉरवर्ड का नेक्स्ट क्या है, नल है, तो नल को पॉइंट कर दिया। फिर हम वाइल लूप के अंदर आए, वाइल लूप के अंदर आके देखिए करंट का जो नेक्स्ट है क्या वो नल के बराबर है? क्या वो नल के बराबर है, तो हम ये अंदर ही नहीं जाएंगे लूप के और हमको हेड रिटर्न कर देंगे, तो हेड रिटर्न में आएगा सिर्फ 1। आई होप आपको समझ में आ गया, सारे केसेस के लिए चल रहा है। आप ना हिंदी है सिर्फ ड्राई रन करो और सोचो क्या क्या हो रहा है। मैंने आपको हमेशा बताया है क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले नल वाले को हैंडल करना है और एक एलिमेंट को हैंडल करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 एलिमेंट के लिए देखना है, इवन के लिए देखना है, ऑड के लिए देखना है, सब के लिए देखना है, ठीक है। मैंने आपको टेस्ट केसेस बता दिए हैं इसमें,
टेस्ट केसेस पे आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाओगे। मेरे को पहले समझ नहीं आ रहा था, बट जब मैंने टेस्ट केसेस पे रन किया ना कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। पहले मैंने भी करंट इक्वल टू नल लिखा था, फिर मेरे को समझ में आया यार करंट इक्वल टू नल नहीं, जब हमको कंपैरिजन करना है, तो हमको उसके आगे वाला भी जो है नंबर वो भी तो चाहिए। अगर मैं यहाँ पे हूँ करंट पे, तो करंट का नेक्स्ट भी नल नहीं होना चाहिए ना, तभी तो मैं ये दोनों को मैं कंपेयर करूँगी, है ना। तो मैंने क्या किया कि मैं तभी अंदर जाऊँगी लूप के, पर दोनों जब कंपैरिजन करना है तो भाई हम करंट का नेक्स्ट को भी नल नहीं रहने देंगे, ठीक है। दिस इज़ फॉर कंपैरिजन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो पॉइंटर्स को ध्यान रखना है वो 0 एलिमेंट 1 इवन और सबको हैंडल करना है, ठीक है। मैंने ये वाला कंडीशन क्यों लिखा आपको लग रहा होगा भाई 2 नंबर चाहिए मुझे कंपैरिजन करने के लिए, एटलीस्ट 1 नंबर होगा तो मैं अंदर ही नहीं घुसूँगी, है ना। आप बोलोगे एक फर्स्ट वाला तो हमने यहीं कर दिया, नहीं, डिलीट करते करते अगर आपका ऐसे लास्ट में बचा 1 नंबर, जैसे 1 1 1 1 है, तो इसमें क्या करूँगी, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, यही बचा ना करंट, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मेरे को तो आगे आगे फॉरवर्ड तो नल पे हो जाएगा ना, नल पे हो जाएगा तो मुझे कंपैरिजन करना ही नहीं पड़ना। तो इसीलिए ये वाला केस मैंने करा है, ठीक है। ये टेस्ट केसेस आपको हेल्प करेंगे कोड को बिल्ड करने के लिए। आई होप आप एक बार ट्राई करो, रन करो तो हो जाएगा। और भी तरीके से मैंने करा है, बट ये मैं आपको ईजीएस्ट तरीका बता रही हूँ, है ना। हमेशा देखो, अगर नहीं है एक मतलब कोई ये नो डुप्लीकेट है ना, नो डुप्लीकेट है तो क्या होगा, डुप्लीकेट्स हैं तो क्या होगा, ऑल डुप्लीकेट्स है तो क्या होगा, जैसे ये वाला हमने करा है ना, अगर चारों ऐसे आ गए तो फिर क्या होगा, तब ये सारे कोड ये सब इसमें रन होगा। तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, इजी क्वेश्चन था, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है या आता है, ठीक है। आपको पता नहीं चाहिए भाई किस पे स्किप करना है, किसको डिलीट करना है।